जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि डिफेंस का कोई भी फिजिकल टेस्ट वगैरह पास हो गए तो आपका जो मेडिकल होता है और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है उसमें आप पहुंच गए और जिस रूम में आपका मेडिकल होता है उसमें जाने के बाद आपको क्या क्या चेक किया जाता है। फर्स्ट में तो आप पहुंचते ही आपको हाइट चेक किया जाएगा। आप ये मत सोचो कि फिजिकल देते टाइम तो आपका हाइट चेक किया गया था, लेकिन ये नहीं है। मेडिकल में आप जब भी जाओगे तो आपका फर्स्ट में हाइट चेक किया जाएगा। हाइट चेक करने के बाद आपका हाइट के हिसाब से वेट भी चेक होगा। जिस भाई का वेट थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा देख लेना, मेडिकल में वेट में बहुत बंदे को निकाल देते हैं या फिर रीमेडिकल देते हैं। तो आप कोशिश करना रीमेडिकल वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, आप सीधा वेट को कम करो और मेडिकल अटेंड करो। तीसरा है आपका कलर विजन चेक किया जाता है। आपका आँखों का जो कलर विजन है वो चेक किया जाता है। आपको एक बुक दिया जाएगा जिसमें एक गोल सर्कल सा रहता है, मैं दिखा दूंगा आपको। वो बुक के अंदर नंबर लिखा हुआ रहता है। अगर आप वो नंबर ठीक से बोल लिए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बोल लोगे तो डिफेंस में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, कलर विज़न। आपका नोकनी वगैरह है तो आप चल जाएगा, लेकिन कलर विज़न मतलब आपका आँखों का जो पावर है वो चेक किया जाता है। वो अगर आपका है तो आपको कोई भी डिफेंस का नौकरी में भर्ती नहीं करेगा। तो थर्ड में तो हो गया कलर विजन चेक। उसके बाद होता है आपका एक ऐसे पेन ले आ जाता है। तो पेन को क्या करता है डॉक्टर, बोलते हैं कि पेन का सेंटर में देखते रहो। सेंटर में आप देखोगे डॉक्टर ऐसे ऐसे पेन को घुमाते हैं तो आपका आंखों का पुतली जो है ऐसे ऐसे घूमना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं। मतलब पेन जैसे ऐसे घुमाएंगे, आपको सिर को नहीं हिलाना है, जस्ट पेन को देखना है और आँख का जो पुतली है उसको घुमाना है, वही चेक किया जाता है। उसके बाद एक बोर्ड रहता है जिसमें अलग अलग साइज़ का नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे अल्फ़ाबेट हो गया ए बी, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया ए बी सी डी, ऐसा कुछ लिखा रहता है अलग अलग साइज़ का। तो ऊपर रहता है बड़ा, नीचे रहता है आहिस्ता 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 छोटा होता है। तो आपको 3 मीटर दूर में खड़ा कर देते हैं डॉक्टर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ऊपर से कि एक ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ऐसे ऐसे करके पूछते हैं। अगर आपने सही से बोल दिया दोनों आँखों से तो फिर आपको बोलेंगे आँखों के ऊपर ऐसे हाथ रखो। फिर ऐसे पूछेंगे ये कौन सा है। उसके बाद दूसरा आँखों के ऊपर ऐसे हाथ रखने के लिए बोलेंगे, फिर दोबारा पूछते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से बोलना पड़ता है। और जो बुक आपको देगा चेक करने के लिए तो आप ध्यान से उसको थोड़ा टाइम लेके बोलना, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना। आपको समझ में आ रहा है क्लियर तभी बोल दो, लेकिन ये नहीं कि आप उसको देखते रह गए और बोले नहीं, तब भी थोड़ा दिक्कत होता है। क्या कोशिश करना ध्यान से देखने के बाद उसको बोलने का। हो गया दूर दूर वाला चेकिंग। फिर आपको एक बुक या न्यूज़पेपर दिया जाता है। आपको पूछा जाएगा आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ना पसंद करते हो, तो आप बोल देना आपको हिंदी पसंद है या बंगाली या इंग्लिश। तो आपको एक न्यूज़पेपर देंगे और न्यूज़पेपर को ऐसे सीधा करके हाथ को ऐसे सीधा करना है और न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है उसको पढ़ना है। ठीक, डॉक्टर बोलेंगे आप पढ़ो, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से क्या, आपका आँख अगर अच्छा है तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये इसको नियर विजन बोलते हैं और इसको भी बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। का नाक का टेस्ट किया जाता है। किसी किसी का देखना है ये जो नाक है ये इसका ये जो हड्डी है टूटा हुआ रहता है या फिर टेढ़ा रहता है, तो उसको भी चेक किया जाता है। आपका नाकों के अंदर भी टॉर्च मार के देखा जाता है। तो नाक को थोड़ा अच्छे से साफ सफाई करके जाना। उसके बाद क्या होता है, आपका डीएनएस चेक होता है और आपका जो ब्रीथिंग है, आप कितना टाइम तक मतलब सांस को रोक के रख सकते हो। डॉक्टर आपको बोलेंगे 15 से 1 तक या 20 से 1 तक आप उल्टा गिनती करो। उल्टा गिनती करना है। अगर आपका जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है आप पूरा गिनती नहीं कर पाओगे, आप एक बार खुद भी ये वीडियो अगर देख रहे हो तो कोशिश करना। उसके बाद होता है आपका कान का मेडिकल टेस्ट। कान का भी हड्डी को ऐसे करके थोड़ा चेक किया जाता है। कान का जो हड्डी वगैरह वो ठीक है कि नहीं देखना। किसी किसी का टूटा हुआ रहता है, किसी का मतलब कुछ अलग ही रहता है। उसके बाद अंदर टॉर्च मार के भी देखा जाता है। आपका जो कान का पर्दा है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए और कान को कोशिश करना थोड़ा सा अच्छे से साफ सफाई करने के लिए। अगर वो गंदा होगा तो डॉक्टर अगर टॉर्च मार के देखेंगे गंदा है। आजकल तो टॉर्च नहीं, आजकल एक पेन जैसा रहता है, तो आगे रहता है कैमरा, तो उसको कान के अंदर डाल के भी चेक करते हैं। कान का भी चेक होता है। उसके बाद आपका माउथ का हो गया। तो माउथ का क्या है, 3 उंगली आपका मुंह के अंदर जाना चाहिए। आप जब मुंह खोलोगे तो आपका 3 उंगली आपके मुंह के अंदर जाना चाहिए, वो भी एक चेक होता है। उसके बाद आपका मिनिमम 28 दांत होना चाहिए, उससे कम हुआ तो निकाल सकते हैं।
और दांतों में अगर कीड़ा वगैरह पड़ के ऊपर मैं पूरा वीडियो डाल रखा हूँ। जो दांतों का जो मेडिकल होता है उसमें टोटल आपका मेडिकल होता है 22 नंबर का, और पास करने के लिए आपको 14 नंबर चाहिए। उसके ऊपर पूरा वीडियो में डाल रखा हूँ, आप एक बार देख लेना। मेन ये है 3 उंगली डालेंगे मतलब आप खुद ही डालोगे, और वो होना चाहिए। देखना किसी किसी का मुंह खुलता नहीं है तो उसको भी रीमेडिकल या फिर मेडिकल से बाहर निकाल देते हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद होता है आपका जीभ का। जीभ को आपको बाहर निकालने के लिए बोला जाएगा, टॉर्च मार के डॉक्टर चेक करते हैं। तो जीभ में देखना किसी किसी का छोटा छोटा डॉट बन जाता है, तो उसमें भी निकालते हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर दिखा के आप उसको बढ़िया से ठीक करा के अटेंड करना। उसके बाद होता है आपका हाथ का। तो डॉक्टर आपको दोनों हाथ आगे करके ऐसे करके रखने के लिए बोलेंगे। तो देखना ऐसे करके रखने के लिए बोलेंगे तो किसी का वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ को ऐसे जोड़ने के लिए भी बोलेंगे। तो ये जो गैप बन रहा है, ये गैप होना चाहिए। और मिनिमम ये होता है 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा होता है 18 डिग्री। ये जो आपका जो हाथ का वो है, ये मिनिमम 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री। इससे ना कम ना इससे ज़्यादा आपका हाथ नहीं होना चाहिए। ये किसी का ऐसे मतलब हम लोगों का जैसे रुक रहा है, तो किसी का थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे लंचिंग करोगे, किसी का देखना ऐसे टाइट करके रखेगा तो ये ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ऐसे होगा तो भी उनको निकाल दिया जाता है। पहले से आपको पता होगा तो आप डॉक्टर दिखा के ये सब ठीक कर सकते हो। इस वीडियो को आप टाइम तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। उसके बाद है आपका शोल्डर डिसबैलेंस। देखना किसी किसी का एक कंधा टूटा हुआ रहता है, तो क्या कंधा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसका भी टेस्ट किया जाता है। और आपका जो ये हाथ है, आपको सीधा खड़ा करके बोलेंगे हाथ को रोटेशन करो ऐसे। तो किसी का देखना हम लोगों का जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो किसी का ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा दूर से घूमता है, उनको भी निकाल दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जिसका ये टेढ़ा होता है हाथ, उनको ये सब चीज़ में जो हैंड रोटेशन है उसमें पता चल जाता है और उनको भी निकाल दिया जाता है। आता है नोकनी। तो नोकनी क्या है आप सभी को पता है। दोनों एडी और पंजे को जोड़ के जो घुटना है, वो घुटना अगर टच हो रहा है, अगर थोड़ा सा टच हो रहा है दिक्कत नहीं हो, उसमें क्या आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से खड़ा रहोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन ज़्यादा अगर टच हो रहा है तो आपको निकाल देते हैं। तो इसका भी मतलब प्रोसेस है, आप लोग कमेंट में बताना ठीक करने का प्रोसेस है। उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। उसके बाद होता है फ्लैट फुट। किसी का देखना कि जो पैर है, हम लोगों का क्या होता है, पैर थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, लेकिन किसी का क्या होता है प्लेन होता है। तो जिसका पैर फ्लैट फुट होता है तो उसको भी मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद होता है आपका पैर का भी थोड़ा देखा जाता है कि पैर ठीक है कि नहीं, आपको लेटा के उसके बाद पैर को ठीक से चेक करते हैं। कहीं पे लेग लूज रहता है, किसी का जो जो हमारा शोल्डर निकल जाता है, ऐसे किसी किसी का क्या पैर भी निकल जाता है, तो उसको भी चेक किया जाता है। उसके बाद होता है आपका ब्लड टेस्ट, उसके बाद यूरिन टेस्ट और एक्सरे। तो ब्लड तो आप कोई बात नहीं, ब्लड तो डॉक्टर ले लेंगे, लेकिन यूरिन आपको खुद लाना पड़ता है। एक सजेशन दूंगा कि यूरिन जब भी आप टेस्ट कराने जाओ, जब आपको यूरिन लेना है सैंपल, तो आप क्या करो कि थोड़ा सा यूरिन आपका नीचे गिर जाने के बाद आप उस यूरिन को लेना। एक्सरे होता है, एक्सरे में बहुत से लड़के डर जाते हैं, थोड़ा गलत आ जाता है। एक्सरे करते टाइम भी डरना नहीं है। और है सबसे महत्वपूर्ण आपका प्राइवेट पार्ट का मेडिकल टेस्ट। बताना चाहूँगा कि आपका प्राइवेट पार्ट का जो मेडिकल टेस्ट है, आप उसको तो बढ़िया सा साफ सफाई करके जाओ। और क्या होता है कि आपका जो पाइल्स वगैरह है या फिर बवासीर जिसको बोलते हैं वो है, तो आप डॉक्टर दिखा के उसको ऑपरेशन भी करा सकते हो। अगर ऑपरेशन करा लिए कि आप ये मत सोचो कि आपको निकाल देंगे या फिर कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऑपरेशन करा के ठीक होकर गए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, उसमें आपको पास कर दिया। आपको पता ही होगा प्राइवेट पार्ट का क्या क्या मेडिकल होता है। लास्ट में टैटू, अगर आपका नेम का अक्षर है वो भी छोटा सा, तो आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं। लेकिन आप कोशिश करो, जो टैटू बनाता है वो भी टैटू मिटाता भी है, तो आप उसके पास जाके आप टैटू को मिटा भी सकते हो। तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके उसको ऑपरेशन करके डॉक्टर अलग जगह से चमड़ा वगैरह काट के आपका टैटू के ऊपर लगा देते हैं। तो क्या बाद में भद्दा सा दिख जाता है, तो उसमें आपको निकाल सकता है। इसीलिए अगर छोटा सा टैटू है दिक्कत नहीं है, और धार्मिक टैटू थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन छोटा सा होना चाहिए। और वो भी इस जगह पे होना चाहिए, ऐसे ऐसे के किसी जगह पे नहीं होना चाहिए। आपका इस जगह पे अगर थोड़ा सा है, आपका नेम का छोटा सा वर्ड है तो भी चलेगा। और धार्मिक कोई टैटू है, तो आपका परिवार का कोई रीति रिवाज वाला टैटू है तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप उल्टा फुल्टा नेम वगैरह लिख रखे हो ऐसे ऐसे कहीं पे, या फिर बड़ा सा कोई टैटू वगैरह, तो फिर दिक्कत होता है। अगर ऐसे बड़ा टैटू है तो आप आराम से जिस जहाँ से टैटू बनाता है उधर जाके उसको रिमूव करा सकते हो। तो ये था आपका पूरा मेडिकल का जानकारी। और एक आधा कुछ छूट गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।